हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल्स टू एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू. सो यहाँ पर देखिए, बेसिकली हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है और उसके लिए जो एक्स का फॉर द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डोमेन क्या होगा, अब वो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सेक इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन की, सो उसके लिए डोमेन की वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल्स टू आर माइनस का -1, 1. ठीक है, इसकी वैल्यू इसी के बिटवीन में लाया करती है. ठीक है ना, डोमेन वैल्यू फॉर सेक इनवर्स ऑफ एक्स. सो ये तो -1 to 1 ही हो सकता है. नाउ व्हाट अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स? सो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मीन्स टू से कि यदि मुझे 3 हो सो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, लेकिन यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो 0.2 सो इस कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा. उसी तरीके से यदि मैं मान लूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 3.7, सो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएंगी? -4. -3 ना लेते हुए -4, यानी जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो, इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द एक्स. सो चलिए देखते हैं फिर सोल्यूशन से. सबसे पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है सेक इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के लिए जो डोमेन है उसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए तो डोमेन डिसाइडेड है. सो इसके लिए क्या होगा? एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. सो ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. सो इंटीजर को हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग करता होगा किसी भी इंटीजर वैल्यू को, सो उस टाइम पर इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. वहीं पर सेकंड कंडीशन में देखूँ, फॉर द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, मीन्स टू से ग्रेटर दैन टू 0 होगा. फॉर एक्स विल नॉट बिलोंग्स टू एनी काइंड ऑफ इंटीजर. जब एक्स का वैल्यू किसी भी इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, उसी टाइम पर इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अब ये तो हो गया हमारा डिनोमिनेटर के बारे में. While if I will talk about the domain of sec inverse of x, ठीक है, सो वो किसके इक्वल होगा? सो दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू द रियल नंबर माइनस में माइनस का 1, 1. इसका तो डोमेन डिसाइडेड है, इसका तय करने के लिए हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो देखिए, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव. ठीक है, सो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू कब आ रही है? जब x का वैल्यू किसी भी इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, किसी भी इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा है. अब वहीं पर सेक इनवर्स ऑफ x के लिए जो वैल्यू है वो रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किन वैल्यूज को? -1, 1 को. यानी कि सेक इनवर्स ऑफ x के लिए -1, 1 ही होगा ना. यदि मैं डिनोमिनेटर को 0 बनाऊं, सो एनीथिंग अपॉन 0 इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसको टेंड कर जाएगा? इन्फिनिटी को. सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता. सो ये वाला केस तो इनका क्रेडिबल हो गया, ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो कौन सा केस वैलिड होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर दैन टू 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए. और ये कब पॉसिबल है? जब एक्स किसी भी प्रकार का इंटीजर नहीं है. ठीक है ना. सो देखिए, यहां से हम फाइनली फिर बोल सकते हैं ना कि जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी रियल वैल्यूज होंगी वो, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है ना, किसको? सेक इनवर्स ऑफ एक्स को, जो कि ऑलरेडी हम कर रहे थे. और साथ ही साथ हमें यूनियन लगा के उन इंटीजर वैल्यूज को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है ना, क्योंकि उन यहाँ पर हमने क्या बोला था कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव होगा कब? जब एक्स की वैल्यू
किसी भी इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। सो उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो उनका भी हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे, दैट इज n/n बिलोंग्स टू z, ठीक है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा। अब देखिए यही हो जाता है हमारा सिंपल सा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जैसा कि हमें पूछा गया था। And this we have found by using the concept of the domain for the sec inverse of x and greatest integer of x के concept से। Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.